अजमेर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा पर अभद्र टिप्पणी के आरोपों और भाजपा महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन के बाद अब उनके भाई श्रेयांश सुराणा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। श्रेयांश सुराणा की ओर से ACJM कोर्ट में इस्तीगासा पेश किया गया। अधिवक्ता वैभव जैन ने कहा कि भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश सोनी ने भी उसी कथित पोस्ट को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन FIR और जांच जैसी कार्रवाई नहीं की है। अब BNS की धारा 79 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज करने की मांग न्यायालय से की गई है। वहीं श्रेयांश सुराणा का कहना है कि अगर उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसी पोस्ट को रीपोस्ट करने वालों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है और अब सबकी नजर कोर्ट के आदेश पर टिकी। पोस्ट चल रही थी मेरे भाई के द्वारा, अगर कोई पोस्ट उसने करी नहीं करी वो जांच का विषय है, वो पता चल जाएगा, है नहीं है वो बात की बात है। सेम पोस्ट को रिपोस्ट रमेश सोनी जी ने भी किया, तो जो मेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो केवल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं। न्यायालय में इसलिए गुहार लगाई, हमने थाने में दिया, SP साहब को भी दिया था ज्ञापन, लेकिन कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज करके छोड़ दी गई, न उसकी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो इसलिए हमने आज इस तरह से लगाया कोर्ट में, जो कार्रवाई मेरे भाई पे की गई वो केवल कार्रवाई उन पर भी की जाए। परिवादी जो ये श्रेयांश है सुराणा जी, इनके द्वारा एक माननीय न्यायालय में इस्तीगासा पेश किया है। पूर्व में ये मामला था कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष रमेश सोनी जी, उन्होंने कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ अश्लील पोस्ट को रीपोस्ट अपनी फेसबुक वॉल पे किया था, तो वो पीयूष सुराणा द्वारा तथाकथित की गई ऐसा पूर्व में ये मामला था। उस पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया और रीपोस्ट के का भी अपराध बनता है। अगर किसी भी अश्लील पोस्ट को वापस से शेयर करो, प्रचारित करो तो अपराध बनता है। इसका मामला काफी वो हुआ था, इन्होंने SP साहब को थाने में और पुलिस को रिपोर्ट भी दी थी। पुलिस द्वारा इसमें सिर्फ मात्र एक सिंपल परिवार दर्ज कर लिया, उसका नंबर दे दिया, लेकिन उसमें मुकदमा FIR दर्ज नहीं की, ना कोई इनसे पूछताछ करी, जांच करी, ना उनके डिवाइस जब्त किए। तो फिर इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमने न्यायालय में ये शरण लिए, ACJM 2 न्यायालय में हमने इस्तीगासा पेश किया इनके द्वारा, और 175(3) के तहत धारा BNSS की धारा है, उसमें हमने ये मांग करी है कि जो रमेश सोनी जी द्वारा ये अपराध किया गया है, उन्होंने एक अखबार में ये अपना वर्जन भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है कि अगर ये अपराध माना जाता है तो इसे भी देख लिया जाएगा, और उनकी ये पोस्ट आज तक बनी हुई है। तो ये IT एक्ट के तहत एक अपराध है, और चूंकि न्याय सबके लिए समान है, कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो भले रसूखदार हो, चाहे भाजपा सरकार के पदाधिकारी हो, चाहे भाजपा के नगर अध्यक्ष हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। तो न्यायालय से यही मांग की है, कानून न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता कि समान है, वो दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पे रीपोस्ट का मामला है जिसे वो बिना भय के बनाए हुए हैं यथावत, और उनका ये कहना है कि इसे देख लिया जाएगा। तो न्यायालय में हमने शरण दी है, BNS की धारा 79 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत हमने मामला दर्ज करने की न्यायालय से अपील की है, उनको प्रार्थना की है इनके द्वारा, और उसमें माननीय न्यायालय ने कल की सुनवाई की तारीख निश्चित की है। अब आगे इसमें आदेश हम न्यायालय से कराएंगे।